गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं चंचल सिंह और आप लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने एक आपको फार्मूला बताया था कि कंडक्टेंस जो होता है उसको स्पेशली हम कप्पा से, ये कप्पा जो है इससे हम डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला हम लोगों ने ऑब्टेन किया था सी और ये करके इस तरह से। ठीक है, एल क्या है, लेंथ, एक एस क्रॉस सेक्शन एरिया है। लेंथ क्या है, एल लेंथ क्या है। यहाँ पे अगर इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट होता है तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग लेंथ कहते हैं। हाँ, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। और इस ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं ये। और इसको हमने कहा था कि अगर हम उसको यूनिटी में लेते हैं, एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेते हैं, हैं, और ई इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लेते हैं, तो आपका जो के होगा वो जी के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए इस तरह से हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें यहाँ पर तो डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज conductance of 1 centimeter cube of the solution of the electrolyte ये होता है। अब क्या करना है, अगर आप इस तरह से अगर देख लें कि इस तरह से अगर क्यूब है आपका, और ये यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपका यहाँ से तक 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो अगर ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस तरह से है इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, तो उस समय क्या होगा, तो यूनिट्स जो हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो इस तरह से हो जाएगी। तो यूनिट्स क्या हो जाएगी, हम जानते हैं रेजिस्टिविटी, मैंने आपको बताया रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर ए अपन एल। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका ओम सेंटीमीटर। ठीक है ना, या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा तो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, आर क्या है, ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध इसका ओम का सिंबल है, तो ओम सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, और 1 ओम जो होता है आपका इज इक्वल टू होता है 1 ओम, अगर मीटर में देखते हैं तो ये 100 ओम सेंटीमीटर। तो ये अलग अलग है, आप जिस यूनिट में वो देगा या जिस यूनिट में फाइंड आउट करना आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे, मीटर में हो जाएगा। ठीक है ना, ये होता है। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट देखते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट ये कप्पा है, कप्पा इज इक्वल टू 1/p रो हो जाएगा। ठीक है ना, अब इज इक्वल टू 1/, इसका कितना है आपका आया है, मतलब ये किसका, रेजिस्टिविटी का, तो ओम आया हुआ है, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो फिर हो जाएगा आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसका जो सबसे फेमस है, जो पॉपुलर ज़्यादा इसको हम यूज़ करते हैं वो है
सेंटीमीटर इनवर्स या फिर सीमेन मीटर इनवर्स और सीमेन मीटर इनवर्स, इस तरह से अगर हो, ठीक है ना। और होता क्या है, 1 सेंटीमीटर इनवर्स आपका होता है 100 सीमेन मीटर इनवर्स, इस तरह से होता है इसका, ठीक है। तो हमको क्या समझना है, रेजिस्टिविटी जो रो था उसका यूनिट ओम इनवर्स होता है, ओम सेंटीमीटर होता है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो होती है, इसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं, उसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये यूनिट हमें पता चलेगी, इसी के बेस पे हम जो है सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट टर्म हमारा जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी में पढ़ना है आपको, एक उसको कहते हैं, इसको भी पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो देखिए हेडिंग देते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ये मोलर कंडक्टिविटी हम लोग लेमडा एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया गया इसमें, ठीक है ना। अब तक कंसंट्रेशन फिक्स नहीं था, तो अलग अलग हो सकता था, किसी का और किसी का और हो सकता था, अगर दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों का अलग अलग आ सकता था, लेकिन जब हम कंसंट्रेशन फिक्स कर देंगे तो दोनों को क्या होगा, वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है ना। इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले, डेफिनेशन पे क्या होगा, देखिए डेफिनेशन क्या होगा इसका, जस्ट तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो ये होगा, कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions of that volume of electrolyte which contains 1 mole of electrolyte, okay, conductance due to all the ions of that volume of electrolyte, अगर सॉल्यूशन में कह सकते हैं which contains 1 mole of electrolyte, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको, ये आपका हो जाएगा, हम ये मोलर कंडक्टिविटी है इज इक्वल टू हो जाएगा, ये होता है कप्पा आपका इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम क्या है, विच कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, विच कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब देखिए अब मोल क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है ये आपका, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 करते हैं तो 1/v हो जाएगा आपका, ठीक। अब अगर v इन लीटर है, v इन लीटर हम देखते हैं इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 1/, ठीक है। अगर ये वॉल्यूम में है, v सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा v लीटर इंटू 1000, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू हो जाएगा 1/m इंटू 1000, ठीक है ना, वॉल्यूम हो जाएगा आपका इस तरह से। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो ये लेमदा m था,
मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू था कप्पा वॉल्यूम। तो ये कप्पा क्या होता है, कप्पा तो कप्पा ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन एम। ये आपका हो गया मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला। ये आपका हो गया मोलर कंडक्टेंस। और कप्पा क्या होता है, कप्पा तो पता है आपको, कप्पा इज इक्वल टू होता है कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई सेल कांस्टेंट। ठीक, यूनिट्स क्या होंगी, इसकी यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट्स तो ये कप्पा इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाई नीचे एम होगा, ठीक है ना। तो ये होगा आपका, इसका क्या होता है, कप्पा क्या होता है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स होता है अपन मोल, नंबर ऑफ मोल्स अपन सेंटीमीटर क्यूब होगा ये। तो ये हो जाएगा आपका सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर हो जाएगा और मोल इनवर्स हो जाएगा। ये यहाँ पे आएगा तो कम हो जाएगा तो स्क्वायर हो गया और मोल इनवर्स। तो ये आपका हो गया सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये है किसका, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट है, ठीक है। तो इसके बारे में आप जानते रहिए कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है। ठीक है, दूसरा अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर लें, इक्विवेलेंट तो इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ड्यू टू, काफ़ी मिलता जुलता है ये मोलर कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions present in that volume of electrolyte। इसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। which contains 1 ग्राम इक्विवेलेंट। वहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। है ना, तो इक्विवेलेंट इसको हम कहते हैं लैम्डा ई से, ये होगा आपका। और यहाँ पर भी कप्पा इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कौन सा होगा, विच कंटेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वॉल्यूम क्या है, विच कंटेंस 1 ग्राम equivalent of electrolyte। वन ग्राम equivalent of electrolyte। ठीक है, तो नॉर्मलिटी कैसे जानते हैं आप बताइए। नॉर्मल जैसे मोल का निकालो, वैसे मोलर नॉर्मलिटी का फाइंड आउट कर लेंगे, हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी यहाँ पे होता है, ठीक है ना। नॉर्मलिटी का यूनिट्स
यूनिट की बात कर लें तो ये होता है आपका सीमेन स्क्वायर, और जहाँ पे आपका मोल इनवर्स था ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है और ये आपका इसका यूनिट है। ठीक है, चलिए अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वाला, फॉर 0.01 NaCl solution R इज इक्वल टू आपका रेजिस्टेंस जो दिया है 200 ओम दिया हुआ है। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ cell constant is unity, calculate मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो कप्पा क्या होता है आपका, कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई सेल कांस्टेंट, इक्वल 1 अपॉन रेजिस्टेंस इंटू 1। ये हो जाएगा आपका आर कितना दिया हुआ है, ये सेल कांस्टेंट 1 है। ठीक है, कंडक्टेंस तो दिया नहीं है तो 1 अपॉन आर होता है इसका, तो आपका आर कितना दिया हुआ है वो 200, तो 1 अपॉन 200 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको फार्मूले में पुटअप कर देंगे ऊपर वाले फार्मूले में, तो 1 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 0.01 था तो ये 0 हट जाएगा ये, और ये कट जाएगा 2 से इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 500। तो आपका आ जाएगा 500 सेंटीमीटर इनवर्स टू स्क्वायर एंड इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है ना, इक्विवेलेंट, सॉरी ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर, यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिव नहीं है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, आप इसको चेंज कर लेगा, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, न कि मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस के लिए लैम्डा एम होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए लैम्डा ई होता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, और क्वेश्चंस हैं और कुछ रिलेशंस भी हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज करिए और इसको समझते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।
ठीक है। मोलर कंडक्टेंस और इसमें दोनों में ये याद रखना है कि मोलर कंडक्टेंस जो था वहाँ पे फॉर्मूला मोलर कंडक्टेंस में आपका ये कप्पा इंटू 1000/m है, और अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे तो हाँ लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/n। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है, बाकी चीज़ें आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस में आएगा तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।